ओम नमः शिवाय। आज स्कंद षष्ठी व्रत है। प्रत्येक मास में आने वाली हर एक तिथि किसी न किसी भगवान को समर्पित होती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र और देवताओं की सेनापति भगवान कार्तिकेय को समर्पित होता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की आराधना करने से साधक के जीवन में प्यार, खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, यदि वो इस दिन व्रत रखने के साथ साथ पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उनके घर में जल्द से किलकारी गूंज सकती है। लेकिन व्रत की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो व्रत का फल पूर्ण रूप से आपको नहीं मिलता है। हर मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। भगवान कार्तिकेय को कुमार, षणमुख और स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए षष्ठी तिथि के व्रत को स्कंद षष्ठी और कुमार षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि परिवार में सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए स्कंद षष्ठी का व्रत विशेष फलदायक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्कंद षष्ठी व्रत कब है। दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय है स्कंद षष्ठी का व्रत। स्कंद षष्ठी का व्रत का महत्व और स्कंद षष्ठी पर रखे इन बातों का विशेष ध्यान, और स्कंद षष्ठी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम, तथा पूजा विधि, मंत्र और इनसे मिलने वाले लाभ और पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं जो स्कंद षष्ठी व्रत से, उन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। भगवान कार्तिकेय युद्ध के देवता, शक्ति और विजय के प्रतीक हैं। यह व्रत शुभता, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इस व्रत के नियमों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है, अन्यथा जीवन में परेशानियां भी आ सकती हैं। इस दिन कुछ विशेष बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। स्कंद षष्ठी व्रत कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास की स्कंद षष्ठी 1 जून 2025 रविवार को मनाई जाएगी, जो कि आज है। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 31 मई रात 8:15 से हुआ था। षष्ठी तिथि का समापन 1 जून शाम 7:59 पर होगा। इस व्रत को दक्षिण भारत में प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रमण्यम जैसे कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में कार्तिकेय को गणेश का बड़ा भाई माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में कार्तिकेय गणेश जी के छोटे भाई माने जाते हैं। इसीलिए हर महीने की षष्ठी को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। षष्ठी तिथि कार्तिकेय जी की तिथि होने के कारण इसे कौमारकी भी कहा जाता है। माना जाता है कि स्कंद षष्ठी संसार में हो रहे कुकर्मों को समाप्त करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि स्कंद षष्ठी की उपासना से च्यवन ऋषि को आंखों की ज्योति प्राप्त हुई थी। स्कंद षष्ठी की कृपा से प्रियव्रत के मृत शिशु के प्राण वापस लौट आए थे। इस दिन अगर विधि विधान से भगवान कार्तिकेय का व्रत रखकर उनकी आराधना की जाए तो व्यक्ति के समस्त कष्टों से दूर हो सकता है। इसके अलावा संतान को भी उनकी अनेक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही धन धान्य सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। स्कंद षष्ठी के दिन माँ पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय की आराधना की जाती है। कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए इसे स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि परिवार में सुख शांति और
संतान की प्राप्ति के लिए स्कंद षष्ठी का व्रत बेहद ही शुभ फलदायक सिद्ध होता है। स्कंद षष्ठी का व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिषियों के अनुसार इस व्रत को करने से विद्या, बुद्धि, बल और धन प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से ग्रह दोषों और बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को रखने से और भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से प्रत्येक व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से भगवान कार्तिकेय की कृपा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। स्कंद षष्ठी पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्कंद षष्ठी के दिन दान आदि का कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन स्कंद देव की स्थापना करके अखंड दीपक अवश्य जलाना चाहिए। स्कंद षष्ठी के दिन पूजन में तामसिक भोजन, मांस, शराब, प्याज, लहसुन इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत का पालन करने के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। वहीं अगर कोई व्यक्ति व्यवसायिक कष्टों से जूझ रहा है तो वो इस दिन कुमार कार्तिकेय को दही में सिंदूर मिलाकर अर्पित करे। साथ ही स्कंद षष्ठी के दिन भूलकर भी कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनका आपको विपरीत फल प्राप्त हो। स्कंद षष्ठी के दिन दान आदि तो करना शुभ माना ही जाता है, लेकिन स्कंद षष्ठी के व्रत के पूरे दिन केवल फलाहार ही किया जाता है। इसीलिए इस दिन फल के अलावा और कुछ अन्य चीजें न खाएं। इससे व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। स्कंद षष्ठी व्रत के दिन और व्रत पारण वाले दिन तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अधिक तला भुना भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही होता है। स्कंद षष्ठी व्रत की पूजा सूर्योदय के समय ही करनी चाहिए। स्कंद षष्ठी व्रत पूजा विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर बात की जाए तो स्कंद षष्ठी का दिन भगवान कार्तिकेय को बेहद प्रिय है। इसीलिए इस शुभ दिन के अवसर पर उनकी आराधना की जाती है। माना जाता है कि स्कंद षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य को ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन की विभिन्न समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा जो लोग भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण भाव से और आस्था के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें जीवन में सुख और वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है। ये भी कहा जाता है कि स्कंद षष्ठी के व्रत का पालन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। स्कंद षष्ठी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान कार्तिकेय के लिए स्कंद षष्ठी के व्रत का संकल्प करें। फिर पूजा स्थान पर भगवान कार्तिकेय के साथ माता गौरी और शिव जी की प्रतिमा को स्थापित कर अब भगवान के समक्ष दीप, धूप और उनका तिलक करें। इस पूजा में आपको कलावा, अक्षत, हल्दी, चंदन, गाय का घी, दूध, मौसमी फल, फूल आदि चीजें भगवान को अर्पित करनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि शिव जी को हल्दी ना चढ़ाएं। पूजा के बाद आरती और भजन कीर्तन अवश्य करें। शाम को पुनः पूजा करने के पश्चात फलाहार करें। स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करते समय विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करते समय विशेष मंत्रों का जाप करने से पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। ये मंत्र न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि साधक को शक्ति, साहस और विजय का आशीर्वाद भी देते हैं। मुख्य मंत्र है ओम स्कंदाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार साधक करे। यह साधक को ऊर्जा और साहस देता है। ओम कुमार नमः। इस मंत्र के जाप से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
ओम सुब्रमण्यम नमः दक्षिण भारत में अत्यंत लोकप्रिय इस मंत्र से भय, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करने से साधक को विशेष मानसिक शांति, आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं। स्कंद षष्ठी पूजा करने से मिलने वाले लाभ। स्कंद षष्ठी का व्रत एवं पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ भी अनगिनत हैं। इस दिन भगवान कार्तिकेय की आराधना करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। संतान सुख की प्राप्ति। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं, यदि वे श्रद्धा भाव से स्कंद षष्ठी का व्रत करें और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी या व्यापार में रुकावट का सामना कर रहा है तो स्कंद षष्ठी के दिन पूजा करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान स्कंद को युद्ध का देवता माना जाता है, अतः उनका पूजन शत्रुओं पर विजय और आत्मरक्षा की शक्ति प्रदान करता है। स्कंद षष्ठी व्रत पूजन से राहु, केतु या अन्य ग्रहों के दोषों से राहत मिलती है। भगवान कार्तिकेय की उपासना से मन स्थिर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी धैर्य पूर्वक कर पाता है। शास्त्रों के अनुसार स्कंद षष्ठी व्रत करने वाले को लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही धन, यश और वैभव में वृद्धि होती है। व्यक्ति सभी शारीरिक कष्टों और रोगों से छुटकारा पाता है। पंडितों का मानना है कि स्कंद षष्ठी व्रत रखने से निसंतान को संतान प्राप्त होती है। यह व्रत संतान सुख के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से बच्चों को सुख व लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्कंद षष्ठी से जुड़ी यह कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती ने अपनी जान दे दी थी। वह यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई थी। इस दुख से शिवजी तपस्या में लीन हो गए, लेकिन उनके लीन होने से सृष्टि शक्ति विहीन होने लगी। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए तारकासुर ने देवलोक पे आतंक मचा दिया और देवताओं को पराजित कर चारों तरफ भय का वातावरण बना दिया। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हल पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का अंत होगा। इस प्रकार स्कंद षष्ठी की पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना है, जो व्यक्ति के जीवन में संतुलन, सफलता और सौभाग्य लेकर आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।